हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज एक और साइंस का पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे आपके इसमें, और ल्यूसेंट का पूरा निचोड़ रहेगा आपका। बहुत बढ़िया क्लासें हैं, इससे बेस्ट आपको कहीं मिले तो वहाँ से ले लेना भाई, वन लाइनर के हिसाब से। क्योंकि थ्योरी तो बहुत कराते हैं, आपका वन लाइनर कराने का कार्य करते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें थ्योरी समझ नहीं आती, वो वन लाइनर ही रट सकते हैं, तो उसके हिसाब से कराने का कार्य कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं इसी के साथ अपना पहला क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, तो वह कौन थी। तो मैडम क्यूरी थी। भौतिक विज्ञान में इसे 1930 में मिला था नोबेल पुरस्कार। तो वह कौन थी, मैडम क्यूरी। पानी में सुई तो डूब जाती है, जबकि बाहरी बाहरी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं। कारण क्या है। तो कारण यह रहेगा कि जहाज के डूबते हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिसके कारण सुई डूब जाती है। यानी कि अगर पानी में तैरता रहना है कोई वस्तु, तो जिस वस्तु का जितना भार है उतना ही पानी उसे हटाना होगा, तभी वह प्लवन कर सकता है। लेकिन अगर पानी कम हटाता है तो वह डूब जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है। तो इनसैट 2A रहेगा आपका दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है। तो विटामिन डी का निर्माण होता है आपका। हेलीपुस्तल तारा प्रतिवर्ष कितने वर्ष बाद दिखाई देता है। तो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है आपका हेलीपुस्तल तारा। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती है। तो प्रासर्य तरंगों की सहायता से आपकी चमगादड़ सुरक्षित उड़ती है। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है। तो HIV विषाणु से आपका एड्स रोग होता है। और एक और बात बता दें, जैसे मनुष्य में DNA होता है ना, तो उसी प्रकार एड्स के HIV वायरस में RNA पाया जाता है। गुणसूत्र जो होते हैं, तो वह मनुष्य में तो और पशुओं में DNA होता है। लेकिन एड्स के वायरस में या फिर एड्स से जो होने वाला नुकसान है, तो वह किस कारण होता है। तो RNA बनाता है इसकी प्रतिलिपि आगे से आगे। आगे बात करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो विटामिन K रहेगा आपका रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जम सकता और हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है। एम्पियर सेकंड मात्रक है, तो आवेश का मात्रक रहेगा एम्पियर सेकंड। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। तो लो कवर में रखकर बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है। तो न्यूक्लियर संलयन अभिक्रिया होती है अभी। जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है। तो जी किरणों पर आपका किस प्रकार का आवेश नहीं होता, किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता जी किरणों पर। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग किया जाता है। तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन तिथि का और C14 कार्बन का यूज किया जाता है इसमें। और शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है। तो वृक्क या किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहा जाता है। तो जलीय पौधों को आपका हाइड्रोफाइट कहा जाता है। और मरुभिद मरुस्थलीय पौधों को, बिना पानी वाले पौधों को मरुभिद कहा जाता है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं। तो अनंत बनते हैं आपके। जो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होगा।
तो दूसरा प्रतिबिंब होगा आपका सबसे चमकीला। तेल का जल के तल पर फैल जाना का क्या कारण है? तो तेल का पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, इसके कारण जल पर तैरता रहता है और जो अधिक होता है वह डूब जाता है। पृष्ठीय तनाव। पेंसिल का लेड बना होता है तो किसका? ग्रेफाइट का बना होता है। ये विद्युत का सुचालक रहेगा आपका पेंसिल का लेड या ग्रेफाइट। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलता है, ऐसा किस कारण होता है? तो क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, तो इसलिए आपका जल वहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस और 90 डिग्री सेल्सियस या फिर 99 डिग्री सेल्सियस पर भी पानी वो भाप बनने लगता है। पित्तल मिश्रित धातु है तो जस्ता और तांबा की मिश्रित धातु रही। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मैनोमीटर कहलाता है आपका। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित है। 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो ध्रुव रहेगा आपका। तो ये थे आज के साइंस के क्वेश्चन। कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर वगैरह करो और कमेंट करके बता देना भाई आपको कैसे कराने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने हैं या फिर इस तरह ही सही है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।